नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करूंगा सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जल्दी ही करा लिया जाएगा और आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें जो क्वेश्चन है वही है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आते ही आपका पहला काम क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना है। जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन की तरफ लौटेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। आप डेली ये प्रैक्टिस सेट यदि लगा लेते हैं तो आपको रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। रीजनिंग में आपके 55 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। मैं कह रहा हूँ आप 55 के 55 क्वेश्चन सही कर ले जाओगे यदि आप डेली ये प्रैक्टिस सेट लगा लेते हो। दूसरी चीज़, आप जिस भी चैनल से, जिस भी बुक से तैयारी कर रहे हैं उस बुक से तैयारी करते रहें। चलेंगे पहले क्वेश्चन पर। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तस्वीर वाला व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम बिना कॉपी पेंसिल के भी इन क्वेश्चन को कर लेते हैं। बस वो चीज़ हम अपने ऊपर लेके चलेंगे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा, ठीक है। ये क्या है? एक तस्वीर है। ये क्या हो जाएगी? अंजलि हो जाएगी। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कह रही है, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, मतलब दादा, वह उनके दादा के इकलौते बेटे का क्या है? बेटा है। तो अंजलि कैसे संबंधित हो जाएगी उससे? वो उसका क्या हो जाएगा? वो उसका हो जाएगा भाई। ठीक है, तो वो उसका क्या हो जाएगा? भाई। क्यों? देखो, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, अंजलि के दादा हैं, उनका इकलौता बेटा कौन है? अंजलि के पिताजी हो गए। और उनका क्या है? बेटा। तो अंजलि के पिताजी का बेटा, तो अंजलि का क्या लगा? वो लगाएगा भाई। नेक्स्ट, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा, यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की पुत्री है। अभिषेक की पत्नी का उस लड़की से क्या रिश्ता है? देखो, अब फिर से वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इकलौते का मतलब होता है खुद ही हो जाता है वो इकलौता। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? खुद ही। तो उसका अभिषेक की पत्नी से क्या संबंध है? बताओ। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा, एक लड़की है, यहाँ कौन है? अभिषेक। ये इशारा करते हुए कह रहा है इस लड़की से, यह लड़की मेरे पिता, यह लड़की जो है वो मेरे पिता की इकलौती संतान, मतलब मेरे पिता की इकलौती संतान कौन हो जाएगी बच्चों? वो खुद ही हो जाएगा, की पुत्री है। मतलब इस इंसान की ये पुत्री है। ठीक है, तो अभिषेक की पत्नी का उस लड़की से क्या संबंध है? अभिषेक की पत्नी है। ठीक है, पत्नी, जब अभिषेक की बेटी, ठीक है, अभिषेक की बेटी कौन हो जाएगी? वो लड़की जिसकी तरफ इशारा कर रहा है। और उसकी पत्नी की क्या हो जाएगी? वो भी उसकी क्या हो जाएगी बच्चों? वो भी क्या हो जाएगी उसकी? वो भी क्या हो जाएगी उसकी? ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी? उसकी माँ हो जाएगी। ठीक है, जब अभिषेक पिता हो जाएगा तो वो बच्ची क्या, उसकी क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो समझो, अभिषेक कहता है, यह लड़की मेरे पिता के इकलौती संतान, मेरे पिता की इकलौती संतान मतलब मैं खुद की पुत्री है, मतलब मेरी पुत्री होगी। और अभिषेक की कोई वो है कौन? पत्नी। जब मेरी पुत्री है और मेरी पत्नी की वो लड़की क्या लगेगी? मेरी पुत्री, पुत्री लगेगी ना। तो वो अब आपसे पूछ रहा है कि पत्नी का उस लड़की से क्या संबंध है। बस आपको संबंध बताने में दिक्कत नहीं करनी। जैसे अब कह रहा है पत्नी का संबंध पूछे, यदि लड़की का संबंध पूछता तो बेटी आता। अब कह रहा है पत्नी का संबंध है तो पत्नी का संबंध बताएंगे उससे, तो क्या आ जाएगा? माँ आ जाएगा। नेक्स्ट, रेखा कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूरब की ओर चली। देखो, 3 किलोमीटर क्या है? पूरब की ओर चली। फिर अपने दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चली, दाएं मुड़ी 2 किलोमीटर चली। ठीक है, फिर दाएं मुड़ी मुड़कर चलती है। ठीक है, ये आ गई इधर दाएं मुड़ के। ठीक है, ये क्या आ गई? इधर आ गई क्या बच्चों? दाएं मुड़ के। अब कह रहा है कि उसका मुख किस दिशा में है? बताओ, उसका मुख जो है, मुंह जो है वो किस दिशा में हो जाएगा? वो किस दिशा में? वो हो जाएगा आपके पश्चिम दिशा में। आप सभी को पता है ऊपर कौन सी? उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब होती है और इधर कौन सी? पश्चिम। तो कौन सी साइड में जा रही है वो जा रही है पश्चिम की साइड में। नेक्स्ट, यदि 30 जनवरी 2013 गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? बताओ। देखो, इसमें क्या है, जब हमारे लीप वर्ष आते हैं तो लीप वर्ष में क्या है? दोगुना चलता है। जैसे आपका 2008 हुआ, ठीक है, 2008 हुआ, और आपका 2012 हुआ, 2016 हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, 4 से हम डिवाइड करते हैं। जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वर्ष, तो उसमें क्या है? लीप वर्ष होता है। तो हम 2 नंबर जो है आगे काउंट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2013 का ही बताना है आपको।
देखो 30 जनवरी 2013 गुरुवार रहा है, ठीक है? तो जनवरी में कितने दिन होते हैं आप सभी को पता है कितने बच्चों? 31 दिन होते हैं। तो 30 जनवरी को गुरुवार है तो 1 दिन यहाँ से बच गया हमारा, ठीक है? 1 दिन यहाँ से बच गया। अब कह रहा है कि ये कौन-सा है? लीप वर्ष तो हमारा है नहीं, 13 की बात कर रहा है, यदि 12 की बात करता तो लीप वर्ष हो जाता, 13 की बात कर रहा है, लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष में क्या है? 29 की हो जाती है फरवरी, ठीक है? तो लीप वर्ष नहीं है ये। तो अब हमारे जनवरी में 1 दिन बचा, फरवरी में कितने बच्चों? 28 दिन हो गए और यहाँ कितने हो गए? 2 दिन, प्लस 2 दिन ये हो गए। टोटल दिन कितने हो गए हमारे? 28, 2 30 और 1 31, 31। 31 को क्या करते हैं हम? 7 से भाग करेंगे क्योंकि सप्ताह कितने का? 7 दिन का होता है। तो कितने पर जाएगा? 7 चौका 28, 28 पर गया तो बचे कितने बच्चों? 3 बचे। शेष कितना बचा हमारा? 3 बचा। इस 3 को क्या है? गुरुवार में प्लस कर लेंगे, ठीक है? शुक्र, शनिवार, इतवार। तो इतवार किसको? रविवार को बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट है, इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। 16 × 16 × 36 में इकाई अंक क्या होगा? बताओ क्या है? देखो इकाई अंक, पहले तो सीधे सीधे साधारण भाषा में इसका इकाई अंक क्या होगा? वो होगा 6। क्यों? यदि आपका 6 दिया हो तो आंख बंद करके लगा दीजिए, उसका इकाई का भी अंक क्या है बच्चों? 6 ही होगा। क्या? उनका 6 ही क्या है बच्चों? हो जाएगा इकाई का अंक। अब कर लेते हैं दूसरे तरीके से, ठीक है? दूसरे तरीके से 16 की गुणा हम 16 में करेंगे। देखो 16 गुणा 16 में करेंगे तो 256 आएगा। 256 गुणा 36 में करेंगे तो हमारा जो आएगा 256 गुणा 36 में करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा बच्चों? 9216। तो इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक हमारा 6 है। तो इस तरीके से भी आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। यदि इन क्वेश्चनों को आप रट लेते हैं तो ही बेहतर होता है क्योंकि इनमें इकाई का ही अंक जो है पूछा जाता है। 16 और 36 का मध्य अनुपाती क्या होगा? बताओ 16 और 36 का आपका मध्य क्या बच्चों? समानुपाती जो है क्या होगा? बताओ। देखो मध्य अनुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं? 16 क्या है बच्चों? 16 क्या है? 4 का वर्ग है और एक इसका है बच्चों 6 का वर्ग। ये 4 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, 6 चौका 24। तो कितना आया मध्य अनुपाती? ये आ गया आपका 24। तो इस तरीके से निकालेंगे क्या? मध्य अनुपाती, ठीक है? नेक्स्ट, अब कह रहा है 16 24 का तृतीय अनुपाती बताओ। 16 तृतीय अनुपाती, अभी आपने मध्य अनुपाती निकाला, अब आपको निकालना है तृतीय। तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको जल्दी से बताएंगे कि तृतीय अनुपाती, देखो मध्य अनुपाती आपने देख लिया किस तरीके से, अब तृतीय सीखेंगे। तृतीय अनुपाती जो है वो हम कैसे निकालते हैं? देखो तृतीय अनुपाती में क्या है? जो पीछे वाली संख्या है इसको हम a मानेंगे, इसको मानेंगे b। तो इसको क्या करेंगे? b² a, समझ गए? नहीं, देखो ये b है ना, b को क्या करेंगे हम? इसको 2 बार लिखते हैं, ठीक है? क्या करते हैं बच्चों? इसको हम क्या करते हैं बच्चों? इसको लिखते हैं 2 बार, ठीक है? b गुणा b/a, इस तरीके से हम जो है इसको लिखते हैं। b कितना है बच्चों? वो है 24 गुणा 24/16। 8 से करेंगे, 8 तिया 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, ठीक है? 8 दूनी 16 और 8 तिया आपका बच्चों 24 और 2 से जाएगा कितने पर? 12 बार और 12 तिया 36। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आपने देखा मध्य समानुपाती कैसे निकालते हैं और तृतीय समानुपाती हम जो है अनुपाती कैसे निकालते हैं। तो निकालने का तरीका तृतीय का ये है कि पीछे वाली हमारी जो b है उसको 2 बार लेंगे, a को नीचे रखेंगे 1 बार, ठीक है? चलेंगे नेक्स्ट। अब आपका चतुर्थ समानुपाती नहीं बताएंगे, चतुर्थी अनुपात बताओ। चतुर्थीय अनुपात आपका बताओ। चतुर्थीय अनुपात बताओ कैसे निकालेंगे? चतुर्थीय बताओ। चतुर्थीय अनुपात हम कैसे निकालते हैं ये आपको बताना है कि चतुर्थीय हम कैसे निकालेंगे, बताओ। चतुर्थीय में क्या होता है? देखो ये हम a b और c, ठीक है? इसको क्या करते हैं? b/c/a, इस तरीके से। b कितना है आपका? वो है 14। c कितना है? 24 है, 24, ठीक है? और a कितना है? 12। 12 दूनी 24 और 14 दूनी 28। 28 आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आपके जो मैंने अभी कराए हैं लास्ट के 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके मैथ में पूछ लिए जाते हैं और रीजनिंग में भी। तो इनको किस तरीके से निकालेंगे मैंने आपको बता दिया कि इनका जो है मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे और आपका तृतीय अनुपाती कैसे निकालेंगे और चतुर्थ अनुपाती जो है वो कैसे निकालेंगे।
उम्मीद करूँगा सभी को क्लास जो है पसंद आई होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए जो है अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। 25 क्लास रीजनिंग की मैंने कराई है, वो प्लेलिस्ट चेक कर लें, उसमें मैंने कंप्लीट रीजनिंग कराई है और 25 क्लास मैंने हिंदी की कराई है, वो भी कंप्लीट है, 15 क्लास यूपी जीके की। एक बार वो क्लास भी आप ज़रूर लगा लें एग्ज़ाम में बैठने से पहले। धन्यवाद।